बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। एक तो जामपुर में ज़िमनी इंतखाब है, पीटीआई और वहाँ पर पीडीएम का उम्मीदवार है मुश्तरका। आपको तफसीलात देंगे कि अभी तक वहाँ पे क्या हो रहा है, किस तरीके से दो नंबरी की जा रही है। दूसरा जो इशू आपको बताएंगे कि अदालती फ़ैसले आ चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद कौमी असम्बली के स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ साहब जो हैं वो मैं ना मानूँ कि उन्होंने रट लगाई हुई है और आइन से खिलवाड़ कर रहे हैं। अदालत ने जो तहरीक इंसाफ के अरकान को जो मेंबरशिप ख़त्म करने का जो नोटिफिकेशन था उसको कैंसिल कर दिया है, उसको सस्पेंड कर दिया है, ज़िमनी इंतखाबात भी सस्पेंड कर दिए हैं। लेकिन वो ये कह रहे हैं स्पीकर साहब कि नहीं जी, मेरा फ़ैसला तो अदालत ने फ़ारिग ही नहीं किया और मेरे फ़ैसले पर तो कोई राय नहीं दी, मेरा फ़ैसला तो वैसे का वैसे इंटैक्ट है। लेकिन कोई पूछे इन लोगों से, इन अकल के अंधों से, कि जब मुअत्तल करने का नोटिफिकेशन कैंसिल हो गया तो इसका मतलब है पहले वाली सिचुएशन बहाल हो गई। और पहले वाली सिचुएशन क्या थी कि वो अरकान असम्बली थे तो उनका स्टेटस बहाल कर दिया गया। लेकिन ये कह रहे हैं स्पीकर साहब कि मंडे वाले दिन अगर तहरीक इंसाफ के अरकान ने आने की कोशिश की असम्बली में तो फिर हम उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे। और ये सब कुछ इसलिए कर रहे हैं, आफ्ताब सुल्तान जा चुके हैं, अब ये नया चेयरमैन नैब अपनी मर्ज़ी का किसी पुराने ब्यूरोक्रेट को लगा के तो जनाब ये तमाम जो बाकी मानदा केसेस भी हैं उनको ख़त्म करवाना चाहते हैं। दो नंबरी इस तरह की हो रही है। एक तो इस पर भी मैं तफसील से बताऊंगा। दूसरा, जो गुलाम महमूद डोगर को सुप्रीम कोर्ट के 2 मेंबर बेंच ने बहाल किया था, उस पर ये अता तारड़ और ये जो नून लीगी गमाश्ते हैं ये आके टीवी पे कह रहे हैं कि जी वो गुलाम मोहम्मद डोगर के तबादले का मामला था, इलेक्शन बीच में से कहाँ आ गया और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को क्यों बुला लिया गया था, इसका क्या ताल्लुक है। मैं आपको बताता हूँ ताल्लुक क्या है। वो जो ट्रांसफ़र था गुलाम महमूद डोगर का, वो किया था निगरान हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन की इजाज़त से। कानून ये कहता है कि अगर किसी भी आदमी को आपने ट्रांसफ़र करना है टॉप लेवल पे तो फिर उसकी निगरान हुकूमत को रीज़न देनी पड़ेगी इन राइटिंग। और इलेक्शन कमीशन जब वो रीज़न देखेगा कि वो काबिल कबूल रीज़न है तो फिर उसके बाद उन्होंने उसको वो ट्रांसफ़र करना था। तो ये जो केस था ये दर हकीकत है ही इस हवाले से था, इलेक्शन कमीशन के हवाले से। तो उनसे बुला के ये पूछा गया कि आपने, निगरान हुकूमत से पूछा गया कि आपने कहाँ इजाज़त दी थी गुलाम महमूद डोगर की तबादले की। तो उन्होंने कहा जी इलेक्शन कमीशन ने ज़बानी इजाज़त दी थी। तो सवाल ये था कि क्या इलेक्शन कमीशन ज़बानी इजाज़त दे सकता है? जब वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर से ये सवाल उनको बुलाया इसलिए गया कि वो बताएं कि गुलाम महमूद डोगर का जो ट्रांसफ़र था वो आपने कर लिया इसलिए कि आप एक निगरान सेटअप बना रहे हैं, तो इलेक्शन की तारीख के हवाले से आपका क्या ख्याल है। जिस पर उन्होंने कहा जी हम तो इलेक्शन नहीं करवाएंगे, हम तो महकमों के पास जा रहे हैं, हमें फाइनेंस जो है वो पैसे नहीं दे रहा, फौज हमें बंदे नहीं दे रही सिक्योरिटी के लिए। और अदलिया के बारे में भी उन्होंने कहा कि अदलिया हमें जजेस नहीं दे रही रिटर्निंग ऑफिसर बनाने के लिए। ये जब सूरत हाल उन 2 जजेस के सामने आई तो उन्होंने फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लिखा कि ये तो ऐसा लग रहा है कि जो एक बुनियादी चीज़ है आइन की, यानी निगरान हुकूमत बन गई है, ट्रांसफर पोस्टिंग्स हो रही हैं, पूरी ब्यूरोक्रेसी में अगाड़ पिछाड़ हो रही है, और वो भी ज़बानी टेलीफोन कॉल्स पर, कोई उसकी रीजनिंग नहीं है, वो भी एक कानून की वायलेशन है। और दूसरी तरफ इलेक्शन की तारीख नहीं आ रही। तो जनाब, लेकिन अता तारड़ को कोई शर्म नहीं आती इस शख्स को, क्योंकि खैर इसका दादा भी वही था जिसने बेंच में जाके कार्रवाई की थी और पैसे ब्रीफ केस नोट्स के भरे हुए लेके गया था ये नवाज शरीफ के इमा पर। और फिर उसके बाद इसको सेनेटर भी बनाया गया, इसको सदर भी बनाया गया। तो ये वो सारे सजाद अली शाह के साथ जो हुआ, सुप्रीम कोर्ट के साथ जो खिलवाड़ हुआ, ये उन साजिशों में शरीक थे। और अफसोस तो ये है कि ये सारे के सारे जो लोग अदालतों पर हमला करने वाले थे ये सियासत में रहे, लेकिन वो जो 2 जज थे, जस्टिस कयूम और जस्टिस राशिद अजीज, वो चले गए। शहबाज शरीफ जो उनको टेलीफोन कॉलिंग करता था वो आज भी बैठा हुआ वज़ीर आज़म बन के। और दूसरी तरफ अब जो मरियम नवाज जिस तरह गुफ्तगू कर रही है जजेस के खिलाफ, जैसे हर्जा सराई हो रही है, जैसे गंदी गलीज घटिया जबान वो इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। और दरबारी चैनल्स और दरबारी सहाफ़ी अपनी 2 नंबरी पर लगे हुए हैं, लिफाफे पे लिफाफे भरे जा रहे हैं और ये सारा काम हो रहा है। और बड़े अफसोस की बात यह है कि एस्टेब्लिशमेंट भी खामोश है।
एस्टेब्लिशमेंट भी खामोश होकर अपना वजन, जब खामोशी है तो फिर इसका मतलब है कि उन्होंने अपना वजन इन्हीं के पलड़े में डाला हुआ है। वेरी स्ट्रेंज सिचुएशन, वेरी बैड सिचुएशन कि ये जिस तरीके से ये सारा काम करे और कौम को गुमराह कर रहे हैं। गुमराह यानी अता तारड़ में इतनी अखलाकी हिम्मत है उस शख्स में कि वो आके कह रहा है कि इलेक्शन से गुलाम महमूद डोगर, इलेक्शन कमीशन का उसकी पेशी से, उसकी हेयरिंग से क्या ताल्लुक था। वो थी इलेक्शन कमिश्नर के मुताल्लिक, क्योंकि उन्होंने जुबानी उसको उसकी अप्रूवल दे दी उसको ट्रांसफर करने की, जो गैर कानूनी था, जो गैर आईनी था, कोई उसकी रीजन नहीं है। बहरहाल दूसरा, अब आ जाए वहां पर क्या हो रहा है। जामपुर में सारी पुलिस वहां पर लगा दी है पंजाब की, सैकड़ों के हिसाब से जो एक्टिविस्ट है वो पोलिंग वाले दिन से पहले ही उन्होंने पकड़ के अंदर किए हुए हैं। मोहसिन लगारी साहब ने बताया कि जो भी जिसने भी कोई जलसा किया अपनी गली में उसको पकड़ के इन्होंने अंदर कर दिया। और आज क्या हो रहा है, फॉर्म 45 जिसके ऊपर आप नताइज देते हैं पोलिंग के बाद, काउंटिंग के बाद, वो पोलिंग एजेंट से साइन करवा रहे हैं कहकर कि ये आपका हाजिरी रजिस्टर है, ये आप यहां पर आपकी मौजूदगी की हाजिरी है। मुझे मोहसिन लगारी साहब ने वो एक फॉर्म भी भेजा, ये आप अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, वो उन्होंने खुद कैंसिल करवाया। फॉर्म 45 साइन करवा लिया पहले ही। अनपढ़ लोग हैं बेचारे वहां पर, जो पोलिंग एजेंट्स भी होते हैं, उनको आके जब अफसर कहता है कि ये साइन करें यहां पर, ये आपकी हाजिरी का कागज है, तो वो बेचारे बहुत सारे इन्होंने साइन ले लिए ताकि उसके ऊपर अपनी मर्जी का वोटर नंबर जो है, काउंट नंबर लिख के वो भेज देंगे। और वहां पर गिरफ्तारियां हैं, वहां पर अभी भी जो उनके मेन एक्टिविस्ट हैं उनको पकड़ के थानों में बिठाया हुआ है, उनको बाहर नहीं आने दे रहा है। पंजाब की सारी पुलिस लगी हुई है, ठप्पे लगा रहे हैं, लेकिन वहां पे जोश खरोश बहुत है। और मैं आपको बताऊं, हमें ये यकीन है कि पीटीआई, मुझे अपना जो मैंने लोगों से बात की है, अपने नुमाइंदे से भी बात की है, उसने कहा कि पीटीआई के जो कैंप हैं वो लोगों से भरे हुए हैं, बिल्कुल वाजे खुले लोग आके, माजूर लोग आ रहे हैं उस देहाती इलाके में जहां पर पीने का पानी नहीं है, और वो कह रहे हैं कि हम इमरान खान को वोट देंगे। ये वहां पर सूरत हाल है, और ये पूरी की पूरी पंजाब पुलिस लगाकर तो उसको कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। अब मैंने आपको जो नाम था राजा परवेज अशरफ का, ख्वाजा आसफ ने जो लिया था वो रेंटल पावर प्रोजेक्ट के हवाले से, वो मैं नहीं लूंगा क्योंकि वो स्पीकर है और मैं उनका अदब एहतराम करता हूं। लेकिन मुझे शर्म आती है बतौर पाकिस्तानी उनकी बात सुन के कि वो जो हाई कोर्ट का फैसला है, इतनी उसकी घटिया इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, इस कदर झूठी। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि रात हो तो बंदा कहे नहीं ये तो रात नहीं है, ये तो दिन है, दिन के 12 बजे हुए हैं, देखिए सूरज चमक रहा है। ये बातें कर रहा है राजा परवेज अशरफ। हाई कोर्ट ने तहरीके इंसाफ के जो मेंबरान के इस्तीफे रिजेक्ट किए, इलेक्शन कमीशन से कहा कि जो आपने इनको डी नोटिफाई किया वो ऑर्डर सस्पेंडेड, ज़िमनी इंतखाब सस्पेंडेड, ये अपने लोगों को, अपने हल्के को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इनको असेंबली में जाना चाहिए, क्योंकि लीडर ऑफ द अपोजिशन चेंज हो जाता है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चीफ चेंज हो जाता है, और अभी आफ्ताब सुल्तान को निकालने के बाद ये लगाना चाहते हैं अपनी मर्जी का बंदा वहां पर, और उसके लिए ये सारा कारखाना इन्होंने बनाया झूठ पाकिस्तान में। लेकिन लोग जो हैं जेल भरो तहरीक में हर जगह निकल रहे हैं। आज गुजरावाला में बड़ा इज्तिमा लोगों का और आ रहे हैं वहां पर, और हर शहर में एक तहर्रुक है। अगला हफ्ता जो है बड़ा अहम है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन की तारीखों के केस के हवाले से फैसला भी करने जा रही है। हम इंशाल्लाह आपको ताज़ा तरीन देते रहेंगे। अगली वीडियो तक इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।